रहीमिया खान मंदिर पर हमला करने वालों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म जारी कर दिया। मंदिर की मुरम्मत और बहाली के अखराजात भी मुलजमान से वसूल करने की हिदायत कर दी। अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की सरजनिश भी की। बोले, हमले के वक्त पुलिस क्या कर रही थी? पंजाब पुलिस में कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है। रहीमिया खान मंदिर पर हमला करने वालों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मिस्टर गुलजार अहमद ने हुक्म जारी कर दिया। मंदिर की मुरम्मत और बहाली के अखराजात भी मुलजमान से वसूल करने की हिदायत कर दी। रहीमिया खान मंदिर में तोड़ फोड़ और मोटरवे ब्लॉक करने का मामला SHO भोंग एजाज लाड को मुअत्तल कर दिया गया। RPO बहावलपुर जुबैर अहमद रेशक और कमिश्नर बहावलपुर का भोंग का दौरा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद और DPO असद सरफराज भी हमरा। कमिश्नर बहावलपुर ने RPO से मंदिर की दोबारा तज़ीन व आराइश का मुआयना किया है। कमिश्नर बहावलपुर का मंदिर की तज़ीन व आराइश पर इत्मीनान का इजहार। रहीमिया खान मंदिर में तोड़ फोड़ और मोटरवे ब्लॉक करने का मामला। RPO बहावलपुर जुबैर अहमद रेशक और कमिश्नर बहावलपुर का भोंग का दौरा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद और DPO असद सरफराज भी हमला। कमिश्नर बहावलपुर और RPO ने मंदिर की दोबारा तज़ीन व आराइश का मुआयना किया। मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा आउट ऑफ कंट्रोल, मरीजों में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 246 मरीज सामने आ गए। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी खाने पीने में एहतियात से काम लें। पानी की अदम फराहमी और नाकिस खानों के बायस शहरी बीमार होने लगे। शहर औलिया में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों में गैस्ट्रो के 246 मरीज लाए गए, जिनमें से निश्तर हस्पताल में 67 और चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 110 मरीज लाए गए। जैसे कि आपको पता है कि अब गर्मी का सीज़न है और लोग जो हैं वो एहतियात नहीं करते और इसमें जो है खाना खाने से कबल जो है उनको हाथ धोने चाहिए। वॉशरूम जब जाते हैं तो तब उनको अच्छी तरह से साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए। पीने के लिए उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो अच्छा उबला हुआ पानी जो है वो इस्तेमाल करें ताकि जो है वो इस बीमारी से बचें। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 29 जबकि टाउन अस्पतालों में 27 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली मेहदी का कहना था कि शहरी खाने पीने का ख्याल रखें और साफ सुथरी ताज़ा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। भी है, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स भी है, उसमें गैस्ट्रो से मुतल्लिका जो है हमने मुख्तलिफ वार्ड भी किए हुए हैं और उसमें दवाइयों के बारे में अभी तक हमें कुछ शिकायत भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अस्पतालों में एहतियात गैस्ट्रो से मुतल्लिका जो है वो मौजूद है। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि अस्पतालों में वाफिर मिकदार में अद्वियात पहुँचा दी गई हैं। कैमरा टीम के हमरा बिलाल न्याजी, मुल्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चमन में एक और फूल खिल गया। सिटी 42, चैनल 24, सिटी 41, UK 44 और रोही की शानदार कामयाबी। अब शहर कराची में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के नए चैनल सिटी 21 का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बटन दबाकर नशरियात शुरू की। वज़ीर आला का सिटी 21 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में सिटी ग्रुप के मुलाजमीन और सीनियर सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। चैनल की कामयाबी के लिए दुआ की गई। नेटवर्क के चमन में एक और फूल खिल गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चमन में एक और फूल खिल गया। सिटी 42, चैनल 24, सिटी 41, UK 44 और रोही की शानदार कामयाबी। अब शहर कराची में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के नए चैनल सिटी 21 का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बटन दबाकर नशरियात शुरू की। वज़ीर आला का सिटी 21 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में सिटी ग्रुप के मुलाजमीन और सीनियर सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। चैनल की कामयाबी के लिए दुआ की। रहीमिया खान में घी 10 से 15 रुपए फी किलो महंगी। B कैटेगरी घी की कीमतें 285 से 300 रुपए तक पहुंच गईं। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता चंद माह में घी 100% तक महंगा हुआ, जबकि कीमतों में मजीद इजाफा भी जारी है। B कैटेगरी के घी की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस घर का राशन खरीदना मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन हमारी दिहाड़ी तो महंगी है, मतलब कि वो बढ़ती नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना है। हर जगह पे महंगाई है। महंगाई क्या करे, घी हो गया, चीनी हो गई, आटा दालें सारी महंगाई है। पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब बंदा करे तो करे क्या। हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है जितने अखराजात बढ़ रहे हैं। हम हुकूमत से यही अपील करेंगे कि मेहरबानी करके जितनी भी चीज़ें इनको सस्ता करे ताकि हमें
हम अपना घर का सर्कल सही तरह चला सकें। दुकानदार का कहना था कि आलमी मंडी में पाम ऑयल महंगा होने की वजह से घी की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर इंडोनेशिया में पाम की फसल अच्छी हुई तो घी की कीमत अगले माह कम हो सकती है। जी, इसके जो मेन वजह है इंटरनेशनल मार्केट में आरबीडी का रेट ज़्यादा होना है और इसी वजह से घी का रेट तेज़ हैं। तो बहरहाल गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव लेके कोई सब्सिडी दे तो ये कम हो सकते हैं। तो बाकी देखें आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ से इसके रेट रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। शहरियों ने हुकूमत से घी समेत मुख्तलिफ महंगी अशिया पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। RHC रंगपुर में सहूलियात का फुकदान है। स्टाफ की कमी के साथ साथ एमरजेंसी में अद्वियात भी नायाब हो गई हैं। राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट। रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर को अरसा दराज से स्टाफ की कमी का सामना है, जबकि इमरजेंसी में अद्वियात भी दस्तयाब नहीं हैं। इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज सुरंज तक खुद लाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि चंद रोज से हेल्थ सेंटर में सुरंजें मौजूद नहीं हैं, बाजार से खरीद कर लाते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ एमरजेंसी में, यहाँ पे ना कोई स्टाफ है। यहाँ से हमें रेफ़र कर देते हैं मुजफ्फर जो 65 किलोमीटर है। हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होता। ये अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हमें मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ता है। लेडी डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, अद्वियात की किल्लत है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि हम जल्द से जल्द यहाँ पे मुहैया किया जाए सब कुछ। शहरियों के मुताबिक रूरल हेल्थ सेंटर में डेंटल सर्जन और लेडी डॉक्टर की सीट अरसा दराज से खाली है। मुजफ्फरगढ़ 70 किलोमीटर की दूरी पर है और खर्च भी ज्यादा आता है। गरीब लोग हैं, अखराजात कैसे बर्दाश्त करें। हुकूमत स्टाफ और अद्वियात की कमी जल्द पूरी करे। जी बिल्कुल, जहाँ जो है वो स्टाफ की कमी है। यहाँ पर लेडी डॉक्टर नहीं है। जो हमला ख़वातीन आती हैं, डिलीवरी का केस होता है, यहाँ पर एक तो अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। मैं अपनी इंतज़ामिया की तवज्जो जो है वो रंगपुर रूरल हेल्थ सेंटर की तरफ दिलाना चाहूँगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से भी मुतालबा है कि रंगपुर पर जो है वो ख़ुसूसी रहमत और नज़र करें ताकि जो है वो शहरी मुस्तफ़ीद हो सके। रूरल हेल्थ सेंटर में सिल्क स्टिचिंग, सुरंज, कॉटन, पायोडीन और मुख्तलिफ किस्म के ज़रूरी इंजेक्शन तक मौजूद नहीं, जिससे मरीज सख्त परेशानी का शिकार हैं। रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में स्टाफ की कमी के साथ अद्वियात का भी फुकदान है। एमरजेंसी में हमारी किस्म की अद्वियात जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाज व मुआलजे के घर से आने वाले शहरियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आला हुकाम से शहरियों ने मुतालबा किया है कि स्टाफ की कमी को फिलफौर पूरा किया जाए और जो अद्वियात हैं वो भी जल्द से जल्द मुहैया की जाएँ। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। BVH अस्पताल के आर्थोपेडिक वार्ड का एक हिस्सा 5 साल से बंद है। एमएच का कहना था कि फंड्स की कमी की वजह से मुरम्मत का काम रुका हुआ है। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया में आर्थोपेडिक वार्ड गुज़िश्ता कई साल से हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार है। 2016 में मुरम्मत के लिए बंद होने वाला वार्ड का एक हिस्सा फंड्स न होने की वजह से ताहाल बंद है। कई कमरे बंद होने की वजह से महदूद मरीजों को ही दाखिल किया जाता है। आर्थो के पेशेंट का काफ़ी लोड है हमारे पास, ट्रामा बहुत ज़्यादा है और उसमें इमरजेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो जो कोल्ड केसेस हैं वो तो ज़ाहिर है उसमें इमरजेंसी नहीं होती, उनको हम टाइम देते हैं। उसमें कोई 15 दिन का, किसी को महीने का, जैसे जैसे होता है उसको दे देते हैं। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम मलिक का कहना था कि वार्ड में सिर्फ 80 बेड्स की गुंजाइश है, लेकिन इलाज ज्यादा मरीजों का किया जा रहा है। मंसूबा शुरू होना था जो नहीं हो सका। बेड जो है 80 बेड का ये हमारा सेंटर है आर्थो का और पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से हमारा एक आर्थो 2 था मंसूबा वो, लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, अभी पाइपलाइन में ही है। देखेंगे, अल्लाह करे कि वो मंसूबा अगर हो गया तो फिर हम इंशाल्लाह इनका जो टाइम है वो कम हो जाएगा, लोगों को जो फैसिलिटी वो मिल जाएगी। आर्थो वार्ड में बेड्स कम होने और एक हिस्सा गुज़िश्ता कई साल से बंद होने की वजह से मरीजों को इलाज के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। मार्केट कमेटी इंतजामिया की नहली या गफलत। शहरी औलिया की गल्ला मंडी में सीवरेज का नाकिस इंतजामात है। सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। परेशान हाल ताजिर फट पड़े। कहाँ सीवरेज के पानी से बीमारियां फैलने का खदशा है। मुल्तान शहर की होलसेल मार्केट गला मंडी में सीवरेज का नाकिस इंतजाम ताजिरों के लिए दर्द सर बन गया। सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से भर गईं। गंदे पानी के बाइस फैलने वाले ताफुन ने ताजिरों का मार्केट में बैठना मुश्किल कर दिया। जितना हमारे यहाँ से गवर्नमेंट टैक्सीज की सूरत के अंदर इकट्ठे करते हैं पैसे, उसमें 1% भी यहाँ पे नहीं खर्च किया जाता। अगर खर्च किया जाए तो देखें कंडीशन आपके सामने है, चारों तरफ के अंदर पानी है,
बीमारी का भी खतरा है। अब देखिए कस्टमर आया, कस्टमर ने सामान लिया और चला गया, लेकिन हम लोग तो मौजूद अपनी दुकान पे, हम कहीं नहीं जा सकते। ताजिरों का कहना है कि पूरा दिन ताफुन ज़दा माहौल में बैठना बहुत मुश्किल है, जबकि मार्केट कमेटी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जबकि गंदे पानी की वजह से डेंगू फैलने का भी खदशा है। पिछले दिनों ताहिर चेयरमैन साहब गला मंडी के विजिट करके गए हैं, इनका विजिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चले जाते हैं। तकलीफ की तो है गरीब को, रक्शे वाले को, ग्राहक को, हम लोगों को, जो लोग किराए पे बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्या, ये तो आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। ताजिरों का मजीद कहना था कि मार्केट कमेटी ने आज तक मंडी की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। आला हुकाम से अपील है कि गला मंडी में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियां वाली में जिला इंतजामिया ने जालसाजों और कब्जा माफिया के खिलाफ कमर कस ली है। नवाही इलाके कुंदिया में 9 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी दुकान वागुजार करा ली गई। मोहम्मद अशरफ नामी दुकानदार ने कब्जा किया हुआ था। ज़िले इंतजामिया जालसाजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। मियां वाली में महकमा माल की मुबैना मिली भगत से 9 करोड़ रुपए मालियत की हथियाई गई सरकारी दुकान छुड़ा ली गई। नवाही इलाका कुंदिया का रिहायशी मोहम्मद अशरफ एक अरसा से दुकान पर काबिज था, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी मुनीर अहमद जाफरी ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा के अहकामात पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। एडमिनिस्ट्रेटर मुनीर अहमद जाफरी का कहना था कागजात की जाँच पड़ताल के बाद अदालत में असल दस्तावेजात पेश किए गए, जिस पर अदालत ने दुकान की जाली डिग्री को मनसूख कर दिया। जाली रजिस्ट्री में मुलविस पटवारी की शिनाख्त के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत ने वो जो असल रिकॉर्ड था, जो हकीकत थी, उसकी बुनियाद पर जेली रजिस्ट्री कैंसिल कर दी। जो जेली डिग्री हुई है उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, उसमें जो भी पटवारी है उनके खिलाफ ना सिर्फ ये कि जनाब डीसी साहब, एसी साहब, बल्कि हम खुद भी कार्रवाई करेंगे। उनका मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की जानिब से मजीद टास्क दिए गए हैं। सरकारी अराजी पर काबिज माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। पंजाब सरकार ने जनूबी पंजाब लाइव स्टॉक के 3 डिविजनल कम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा कहते हैं मनसूबों पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत ने कई अहम स्कीमों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा ने बताया कि तीनों डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स और वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत कई अहम मंसूबे मंजूर किए गए। तो जहाँ तक लाइव स्टॉक सेक्टर का ताल्लुक है, लाइव स्टॉक सेक्टर में जो हमें स्कीम्स दी गई हैं उसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से हमारे 3 जो लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे वो अप्रूव्ड हो गए हैं और इंशाल्लाह उस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है और जो लोग इस फील्ड में तालीम हासिल कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको भी रिसर्च में इसलिए हेल्पफुल साबित होगा। पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए 1987 मिलियन रुपए के मंसूबों की मंजूरी दी है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का कहना था कि इन मंसूबों पर जल्द ही काम शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम से भी जनूबी पंजाब को बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। इस दफ़ा साउथ पंजाब का जो बजट था वो भी अलहदा कर दिया गया और उसकी जो बजट बुक है वो भी अलहदा से छपी। और दूसरा ये है कि जो साउथ पंजाब का बजट जो एलोकेशन हुई वो उसकी रिंग फेंसिंग कर दी गई है कि ये बजट किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। स्कीम अप्रूव हो चुकी है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का मजीद कहना था कि रवां साल न सिर्फ जनूबी पंजाब का बजट अलहदा रखा गया है बल्कि इसकी बजट बुक भी अलहदा प्रिंट की गई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। जनूबी पंजाब के सर एक और ताज सजने की उम्मीद। चक 101/15 मियां चुनू के रिहायशी एथलीट अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में नेजाबाजी का मुकाबला जीतकर फाइनल के लिए टिकट कटवा ली। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार की मुबारकबाद। कामयाबी पर घर में जश्न का समा। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए।
ارشد ندیم اولمپکس کی تاریخ کے پہلے پاکستانی ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے کسی انویٹیشن کوٹے یا وائلڈ کارڈ کے بجائے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اولمپکس میں کوالیفائی کیا۔ انہوں نے 2016 میں ساؤتھ ایشین گیم میں ایشین جونیئر ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں کانسی کے تمغے جیتے، جبکہ 2017 میں اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں تیسری پوزیشن اور ایشین گیمز 2018 میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ اس کے علاوہ اسی سال انہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں 8ویں پوزیشن حاصل کی۔ 2019 قطر میں ورلڈ ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 16ویں پوزیشن حاصل کی، جبکہ 81.52 میٹرز کے ساتھ نیا قومی ریکارڈ بھی قائم کیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے امسال ایران کے شہر مشہد میں ہونے والے مقابلے میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ 86.38 میٹر دور نیزہ پھینک کر اپنا ہی قائم کردہ قومی ریکارڈ بہتر بنایا۔ چلا امید ہے بھی وہ 86-90 تک جان گے انشاءاللہ، اللہ کو 90 تک جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کو انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ اللہ میں تو اللہ تو کو رب تے میں رات دی دعاواں کردا رہا، ہوں کردا رہا، اے میرے اللہ دے کام یا عوام دیاں دعاواں پاکستان دا نام جھنڈا انشاءاللہ روشن کرے گا نام۔ ارشد ندیم کی والدہ نے عوام سے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا کل کا میچ جیت کر پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ میرا بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ وہ فائنل میچ جیت کے لے آوے، کامیاب کرے۔ اللہ میاں ہماری دعائیں ہیں، سب کی بہنوں بھائیوں کی، لوگوں کی اور سب کی، چھوٹے بڑیوں کی دعائیں بہت ہیں۔ ہم کارکنان خانی کرا رہے ہیں، ان کی دعائیں لئی میرے ارشد ندیم کے لیے۔ چھوٹے بھائی کا کہنا تھا کہ اس کا بھائی کھیلوں کا بہت شوقین ہے، ہم دعا گو ہیں ندیم ارشد گولڈ میڈل لے کر پاکستان آئیں۔ انشاءاللہ جی الحمدللہ، بھائی ویسے بھی گیم کا شوقین تھا تو وہ خود بھی بہت زیادہ محنتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان بھائیوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، تو ہم تو یہی دعا کریں گے انشاءاللہ بھائی ہمارا پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئے۔ دوست احباب اور اہل علاقہ بھی ارشد کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ فائنل میچ کے سلسلے میں ارشد ندیم کے گھر پر قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے وسائل کے بغیر ندیم اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچا ہے۔ خوشی ہے کہ وہ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں فائنل کے لیے، اور ہمیں یہی امید ہے کہ وہ گولڈ میڈل جیت کے آئیں گے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں انڈیا کو ضرور چت کرے، ان کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں بھی بڑے بڑے کھلاڑی ہیں۔ جیولن تھرو کا فائنل مقابلہ کل پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے ہوگا۔ ارشد ندیم تمغہ حاصل کرنے کے لیے آخری امید ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے ارشد ندیم نے نہ صرف پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا بلکہ کھیلوں کے مقابلے میں عالمی سطح پر بھی پاکستان کا امیج بہتر بنایا ہے۔ تاہم اہل علاقہ کا کہنا ہے ارشد ندیم جب گھر لوٹیں گے تو بھرپور جشن ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان کی نجی یونیورسٹی میں ڈے کیئر سینٹر کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر برائے ویمن ڈیولپمنٹ آشفا ریاض فتیانہ کہتی ہیں کہ خواتین کو ترقی کے دھارے میں شامل کرنا تحریک انصاف کا منشور ہے۔ ایجوکیشن یونیورسٹی ملتان کیمپس میں ڈے کیئر سینٹر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر صوبائی وزیر برائے ویمن ڈیولپمنٹ آشفا ریاض فتیانہ نے کہا، خواتین کو ترقی کے دھارے میں شامل کرنا حکومت کا منشور ہے۔ ڈے کیئر سینٹر سوسائٹی 2014 میں بنائی گئی تھی۔ مشکل رولز کے باعث 2018 تک صرف 68 ڈے کیئر سینٹرز قائم کیے گئے۔ ڈے کیئر سینٹر سوسائٹی جو ہماری ہے 2014 میں یہ بنائی گئی، لیکن 2014 سے لے کے 2018 تک اس کے صرف 68 ڈے کیئر سینٹرز بنائے گئے۔ اس کے رولز اور جو قاعدے قوانین تھے وہ اتنے مشکل تھے کہ عام طور پر یونیورسٹیز کو اور لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کا فائدہ کم مل رہا تھا۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ حکومت نے ڈے کیئر سینٹر رولز کو آسان بنا کر لوگوں کو آگاہی دی، جبکہ سینٹر بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پرائیویٹ اداروں کو لیٹرز بھی لکھے گئے۔ 2018 میں جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو اس کو ہم نے رولز کو ریوائز کیا، اس کو آسان بنایا، اور سب سے بڑی بات ہے بھرپور طریقے سے اس کے بارے میں ہم نے ملٹی میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے باقاعدہ اس کی ہم نے اویئرنیس دی لوگوں تک، باقاعدہ ڈی سیز کو لیٹرز لکھے، انسٹیٹیوٹس کو بھی اویئرنیس دی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہم سے رابطہ کریں۔ آشفا ریاض فتیانہ نے کہا کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ڈے کیئر سینٹر کا ہونا ضروری ہے۔ خواتین کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ اس موقع پر وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی ملتان کیمپس ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو شیلڈ بھی دی گئی۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ مہر عمران نواز، ملتان۔ کپاس کی فصل بڑھوتری کے اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ماہرین کہتے ہیں اس وقت پانی کی کمی پیداوار متاثر کر سکتی ہے۔
अतहल अशारी की रिपोर्ट देखी। बहावलपुर समेत सराय की वसीब में कपास की फसल पर टिंडे पकने का अमल जारी है। माहिरीन कहते हैं कि इस मरहले पर पानी की कमी पैदावार को बुरी हद तक मुतासिर कर सकती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीब बहावलपुर मोहम्मद शफीक का कहना था कि जितना पानी दरकार हो उतना दें, ज्यादा आपाशी भी नुकसानदेह हो सकती है। इस वक्त अगर कपास की फसल को किसी किस्म का स्ट्रेस आएगा तो वो हमारी पैदावार में कमी का बायस बन सकता है। खुसूसन इस लेवल पे हमें पानी देना है फसल को ज़रूरत के मुताबिक, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, फसल की ज़रूरत के मुताबिक पानी देना है, और ख़ास कर उसकी बढ़ोतरी को इस तरह मैनेज करना है कि उसमें वो प्रॉपर बढ़े भी और साथ साथ फल भी ले। माहिरीन का कहना था कि इस वक्त फसल पर रस चूसने वाले कीड़ों और गुलाबी सुंडी का भी हमला हो सकता है। खासकर फसल की पेस्ट स्काउटिंग जारी रखते हुए बायोपेस्टिसाइड्स का स्प्रे करें। हमला ज्यादा हो तो माहिरीन के मशवरे से जहरीली अद्वियात के इस्तेमाल करें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मुल्तान में मुहर्रम हराम के दौरान अज़ादारों के लिए तहसील सदर के अहसन इक़दामात, मुख्तलिफ इलाकों में टफ टाइल्स, सड़कों की मुरम्मत और लाइटिंग समेत दीगर तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। में अज़ादारों को सहूलियात देने के लिए मुल्तान में तहसील सदर की जानिब से तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। चीफ ऑफिसर राना महबूब आलम के मुताबिक 85 लाख रुपए की लागत से 19 तरक्याती स्कीमों पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। इलाकों में कादरपुर राम, मखदूम रशीद, लूठड़ समेत बड़े इलाके शामिल हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, और हमारे जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो हमने डिप्यूट कर दी है, और कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आ गए हैं। हर एक ही जगह पे जहाँ से भी डिमांड आ रही है हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम इसको अशूरा से पहले इंशाअल्लाह इसका मुकम्मल। उनका मजीद कहना था कि टफ टाइल्स, सड़कों की मुरम्मत और लाइटिंग समेत दीगर तरक्याती काम शामिल हैं। योम अशूर से कबल तमाम तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जो रूट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने रास्तों की मुरम्मत, सड़कों की मुरम्मत, और उसके अलावा जो वहाँ पे सैनिटेशन का प्लान है, और जो रात के जितने भी जुलूस हो गए उनकी लाइट का के लिए कवरेज का बंदोबस्त ये सारा हमने किया है। चीफ ऑफिसर का कहना था कि मुहर्रम हराम के हवाले से मिसाली इक़दामात किए जाएंगे ताकि अज़ादारों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। जहांगीर तरीन घर की छत गिरने से जांभक 5 बच्चों के घर पहुंच गए। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वाक़या लोधरा में पेश आया। इस मौका पर जहांगीर तरीन का कहना था कि सानहे पर दिल बहुत रंजीदा है, दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़ा हूँ। इस मौका पर अरकान सूबाई असम्बली जवार हुसैन वड़ाइच, नज़ीर खान बलोच और दीगर मकामी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। जहांगीर तरीन ने मुजाहिदाबाद स्टेशन के इलाके में PTI रहनुमा आज़म मेहरवी के खालू और मलिक शहजाद के वालिद के वफात पर इजहार ताज़ियत किया और फातह खानी की। इस मौका पर सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सैर व तफरीह के हवाले से मियां वाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर। कुंदियां फॉरेस्ट पार्क की तामीर का बाकायदा काम शुरू हो गया। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। के लिए सैर व तफरीह के हवाले से बड़ी खुशखबरी। कुंदियां जंगल में 50 एकड़ रकबे पर पार्क बनाया जा रहा है, जिसको कुंदियां फॉरेस्ट पार्क का नाम दिया गया है। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मलिक साकिब अमान ने बताया कि 17 करोड़ रुपए की लागत से पार्क बनाया जाएगा। इस साल के लिए 5 करोड़ रुपए फंड जारी हो चुके हैं। पार्क का तामीराती काम 2 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ये फॉरेस्ट पार्क जो है ये सरदार मोहम्मद सब्तैन खान साहब हमारे मिनिस्टर फॉरेस्ट जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें ये कुंदियां हमारे फॉरेस्ट पार्क में 50 एकड़ के रकबे पे ये बनाया जा रहा है, तो उन्हीं की ये सारी एफर्ट है। तो कुल इसकी मालियत है तकरीबन 17 करोड़, तो ये 2 साल में मुकम्मल होगा। उन्होंने मजीद बताया कि सूबाई वजीर जंगलात सब्तैन खान की काविशों से मंसूबे की मंजूरी मिली है। कुंदियां फॉरेस्ट पार्क में रेस्ट हाउस, सिक्योरिटी रूम्स, वाशरूम्स, बैठने के लिए बेंचेस, बाउंड्री वाल और बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए जाएंगे। इसमें सहूलियात के हवाले से ये है कि इसमें चिल्ड्रन गैजेट्स होंगे, बड़े अच्छे झूले लगे होंगे, बेंचेस होंगे, ठीक है, पिकनिक शेड्स होंगे और विजिटर्स हट्स होंगी। इसकी अच्छी सी बाउंड्री वाल भी होगी। पार्क मियां वाली से 15 किलोमीटर दूर कुंदिया मोड़ के करीब बनाया जा रहा है। कुंदिया फॉरेस्ट पार्क की सूरत में मियां वाली के शहरियों को सैर व तफरीह के लिए एक खूबसूरत जगह दस्तयाब होगी। 2 साल के अरसा में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और इस पर 17 करोड़ रुपए लागत आएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली।
मुल्तान में महकमा बहबूद आबादी के आगाही प्रोग्राम के तहत कल्चरल शो का इनेकाद। कल्चरल शो में मेडिकल शो, कल्चरल डांस और फन पारों की नुमाइश की गई। गोहर रहमान की रिपोर्ट। पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम रजा हाल में कल्चरल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना SOPs के तहत डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद, MPA सबीन गुल और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर DC का कहना था कि कल्चरल शोज और सकाफती सरगर्मियाँ किसी भी जिंदा माशरे की नुमाइंदगी करती हैं। कल्चरल शो के इनेकाद का मकसद आबादी कंट्रोल करने के मुतालिक आगाही देना है। बुढ़ापे का सहारा वो बच्चों के बहुत ज़्यादा होना, बच्चों की तादाद नहीं बल्कि उनका अच्छा और पढ़ा लिखा होना और अपने पाँव पर खड़े होना कि अगर वो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सके। शो में फन पारे, मैजिकल शो और म्यूजिकल शो से शुरा खूब लुत्फानंदोज होते रहे। इनका कहना था कि महकमा बहबूद आबादी की जानिब से आगाही मुहिम के साथ अच्छी तफरीह फराहम करने के लिए मुनक्किद शो खुश आइंदा इक़दाम है। यहाँ के अलावा और कंट्रीज़ में हम देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन का सर्कल इतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारा है। इसी वजह से हमारा मुल्क उनसे काफ़ी पीछे है। तरक्की के लिहाज से हम उनकी निस्बत बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के सिलसिले में कल्चरल शो मुनक्किद किया गया, जिसमें महकमा बहबूद आबादी की जानिब से स्टॉल भी लगाया गया। कैमरामैन करार हैदर के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना।